नमस्कार, ईटी नाउ सुरेश पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मार्केट पर ये हमारी खास पेशकश है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताना ये जरूरी है कि इस शो में हम आपको देते हैं कल के बाजार की पूरी जानकारी, आज के बाजार का पूरा अपडेट, कल क्या हो सकता है उसकी तैयारी कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं और वो हमारे साथ बताते हैं हमें, हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि कल क्या लेवल्स हो सकते हैं मार्केट के, कल किन शेयरों में आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसके अलावा उनकी कुछ शानदार वीआईपी कॉल्स भी होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके सवालों पर भी हम जवाब लेते हैं, आपके सवालों पर भी हम सलाह लेते हैं। तो पूरा एक्शन है, आधे घंटे के दौरान पूरा फुल पैक एक्शन है। चलिए शुरुआत करते हैं। शो में आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। MOFSL की वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ स्नेहा पोद्दार है और साथ में हमारे साथ हरीश जुजारे। तो ये दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप अपने सवाल भेजने शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके सवाल जब हमारे पास आएंगे तो हम उन सवालों को अपने एक्सपर्ट से पूछ पाएंगे। तो व्यूअर्स, आप हमें YouTube की लाइव स्ट्रीम पर अपने सवाल भेज सकते हैं। आप सवाल भेजना शुरू कीजिए, तब तक हम एक काम करते हैं, हमारे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ा मार्केट के बारे में गपशप करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल के मार्केट को लेकर क्या उनकी उम्मीद है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, स्नेहा के पास चलते हैं। स्नेहा, आज मार्केट बड़ा रेंज बाउंड सा रहा, हालांकि निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ है निफ्टी, लेकिन तेजी की जो उम्मीद थी कि हाँ कुछ दिनों तक चलेगी, वो तेजी ट्रेड डील के बाद वाली, वो बहुत ज्यादा चली नहीं। कैसे रीड किया आपने आज के मार्केट को और क्या उम्मीद आप रख रही हैं कल के बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून। कल हमने एक अच्छी रैली देखी ट्रेड डील अनाउंसमेंट के बाद, और फिर सेकेंड हाफ में आपने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। और आज भी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही था। एक तो आईटी की जो ये न्यूज़ आई है, कहीं ना कहीं उससे भी थोड़े सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, बट लार्जली लोग जो यूएस ट्रेड डील है उसकी डिटेल्स को वेट कर रहे हैं। तो जब तक वो डिटेल्स नहीं आती है, लोग बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहते, बहुत ज़्यादा ओवर द बोर्ड चढ़ के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते। तो ये नेचुरल है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। प्लस आरबीआई की मीट भी है फ्राइडे को, तो काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स है जिसके कारण मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, तो काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट एक कंसोलिडेशन के जोन में ट्रेड कर रहा है, ये कहना है स्नेहा जी का। स्नेहा, कल क्या उम्मीद रखें? कल भी ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा या फिर कल कुछ थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है? क्योंकि आज अगर अहम लेवल्स की बात करें तो सारे अहम लेवल्स सस्टेन किए हैं निफ्टी ने। देखिए एग्जैक्टली कल कैसा मूवमेंट रहेगा बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर कुछ डिटेल्स निकल के आती है ट्रेड डील को लेके, मैंने विद इन सेक्टर्स, तो ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक अगर कुछ डिटेल्स, जैसे कि आज एग्रीकल्चर पे एटलीस्ट जो कंसर्न्स था वहां पे एक आप बोल सकते एक विराम लगा है। उसी तरह से अगर और डिटेल्स निकल के आएगी सेक्टर स्पेसिफिक, तो उन सेक्टर्स में आपको कुछ एक्शन दिखाई दे सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पे कल के मार्केट को प्रेडिक्ट करना तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं जो स्नेहा की बातों से आपको लग गया होगा निश्चित तौर पे कि क्या चल रहा है इस वक्त के बाजार में। चलिए अब हमारे व्यूअर्स के सवाल आने शुरू हो गए, उन्हें शामिल कर लेते हैं शो में। पहला सवाल हमारे पास आया है मयंक यादव जी का। मयंक यादव ने पूछा है मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर सवाल। 26 शेयर इनके पास 1342 के भाव पर, और ये वेट कर सकते हैं 2 साल के लिए, इनका ये कहना है 2 साल के लिए वेट कर सकते हैं। हरीश जी से अभी तक हमने बात की नहीं, तो हरीश जी के पास सवाल लेकर चलते हैं। हरीश जी, ये सवाल आया है हमारे पास मैक्स हेल्थ केयर का, मयंक यादव जी का। मैक्स हेल्थ केयर के शेयर हैं 26 1342 के भाव पे, इस वक्त जो मौजूदा भाव चल रहे हैं 1025 के चल रहे हैं। क्या राय आपकी बनती है हमारे इस व्यूअर को, मयंक यादव जी को? वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो देखिए मैक्स हेल्थ के रिसेंटली एक टॉप बनाया था, वहां से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है एग्जैक्टली जो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट्स थे 935 940 के लेवल्स, वहां पे एक सपोर्ट लिया है, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। स्टॉक लग रहा है कि जिस तरीके से कंसोलिडेशन से निकल के आ रहा है, वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 940 950 लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी देखने मिल सकता है स्टॉक में। जहाँ पे ऊपर के जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में 1150 के अराउंड है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस देखना मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनको, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। जो भी है डिप मिला है, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। तो बने रहने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 1150 तक का एक्सपेक्ट किया जा सकता है
शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। सेटअप पॉजिटिव है। हरीश जी, क्या कुछ फिर इनको एवरेजिंग की भी सलाह देंगे क्या आप, क्योंकि 1022 पे इनका शेयर आ चुका है, 1342 की बाइंग है इनकी, तो अगर सेटअप पॉजिटिव है कुछ एवरेजिंग करें क्या ये? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विकास जी ऑलमोस्ट स्टॉक ऊपरी लेवल से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 24% का डाउन टिक है देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा एवरेजिंग किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है स्टॉक प्राइस करंट लेवल से भी देखा है तो। और ऊपर 10 to 15% का ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। उसके लिए एवरेजिंग बिल्कुल किया जा सकता है करंट लेवल से भी। अगर इनको शॉर्ट टर्म के टेस्ट नजरिया के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है तो 945 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर होल्ड है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। बिल्कुल, तो ये राय आपको दे दी गई है मयंक जी। मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। हरीश जी बहुत क्लियर हैं इस चीज को लेके, आपको गिरावट का फायदा उठाना है और अगर आपका कॉस्ट ज्यादा है तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा कॉस्ट कम करने के बारे में भी सोचना है, और वो आप कर सकते हैं एवरेजिंग के जरिए। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर आपका चार्ट अच्छा दिख रहा है, स्टॉक अच्छा है, तो एवरेजिंग कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर। चलिए, अगले व्यूअर हमारे जो है वो ब्रजेश सैनी जी हैं। टाटा पावर के शेयर इन्होंने खरीदे, 69 शेयर इनके पास हैं और भाव इनका है 340 का। 340 के भाव पे इन्होंने खरीदे, 371 का भाव चल रहा है, तो प्रॉफिट में है। ये इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने कब खरीदा है, बट ये जरूर पूछ रहे हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए, होल्ड करना चाहिए और तेजी दिखेगी या फिर निकल सकते हैं। तो क्या सलाह आपकी होगी स्नेहा जी? टाटा पावर के ऊपर 69 शेयर हैं 340 के भाव पर। देखिए टाटा मैंने ओवरऑल अगर पावर सेक्टर की बात करें तो इस बजट में भी काफी कुछ एम्फेसिस लेके आ गया था पावर सेक्टर के ऊपर। एंड ओवरऑल मैंने गवर्नमेंट का जो विजन है इस सेक्टर को लेके काफी स्ट्रॉन्ग विजन है। ग्रेजुअली उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल एनर्जी के बीच में एक अच्छा वेल बैलेंस स्ट्राइक करना है। तो टाटा पावर दोनों ही सेगमेंट में प्रेजेंट है, थर्मल एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी। जो कुछ महीनों से जो ये यूटिलिटी वाले स्टॉक्स नहीं चल रहे थे क्योंकि पावर डिमांड काफी वीक था, ग्रिड लेवल पे काफी कंजेशन इश्यूज थे, बट ग्रिड लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस हुए हैं और अब आने वाले आगे समय में समर सीजन स्टार्ट ही होने वाले हैं, तो यहाँ से पावर जनरेशन की डिमांड भी वापस रिवाइव होगी। तो टाटा पावर को आप होल्ड करिए। अगर लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली 2-3 साल के नजरिए से कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो इंफ्रा डेवलपमेंट के थ्रू, केपेक्स के थ्रू इतनी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ये सब के थ्रू ओवरऑल पावर डिमांड यहाँ से और मल्टीफोल्ड ग्रो होना है। सो टाटा पावर उसके लिए एक अच्छा फिट है। एंड अगर शॉर्ट टर्म नजरिए से भी देख रहे हैं तो अब समर सीजन सामने ही है, तो पावर डिमांड जो है वापस रिवाइव होगी, तो ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा और मोमेंटम दिखा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ से थोड़ा और मोमेंटम दिखा सकता है। ओवरऑल पावर सेक्टर की बात स्नेहा जी कह रही हैं कि आज तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है। अदानी पावर में भी इनफैक्ट आज 8% के आसपास की तेजी इस शेयर में देखने को मिली थी। मैं अभी पावर सेक्टर के शेयर्स को देख रहा था तो मुझे अंदाजा लगा कि वाकई काफ़ी चले हैं ये शेयर। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम व्यूअर्स हमारे जो है वो सवाल भेजते जा रहे हैं, यूट्यूब स्ट्रीम पर वो लाइव देख रहे हैं और सवाल पोस्ट करते जा रहे हैं। इंद्र कुमार जी ने हमें सवाल भेजा टेक्स मैको रेल के ऊपर। 560 शेयर इनके पास 127 के भाव पर, और ये पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। 127 के भाव पे लिए थे, 123 के आसपास का भाव चल रहा है, तो पूछना चाहते हैं कि क्या करें, होल्ड करें, अच्छा मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए हरीश जी से पूछ लेते हैं। हरीश जी, टेक्स मैको रेल के ऊपर इनका सवाल है, 560 शेयर है इनके पास, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल विकास जी, अगर देखा जाए तो देखिए रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है। बजट में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था वहां पे उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सपोर्ट नहीं था। लेकिन हावेवर अगर देखा जाए तो टेक्स मैको रेल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 115 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस में। तो जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन और थोड़ा जारी रह सकता है। जिस तरीके से टर्न अराउंड देखने मिल रहा है स्पेशली स्मॉलर मिड कैप्स में, हो सकता है कि स्टॉक में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिले अगर 115 के ऊपर होल्ड कर पाता है तो कंटिन्यूअसली। ऊपर कर 143 से लेके 160 55 के आसपास रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है।
जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है मुझे लग रहा है कि इससे एक साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नजरिया है तो जो भी है 115 के स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जब तक इसके ऊपर होल्ड है पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। लेकिन उसके ऊपर नीचे फिसल रहा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है स्टॉक में, जहाँ पे नीचे लेवल से 110 से लेके 105 का लेवल्स भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल सेटअप अभी भी एक कंसोलिडेशन रेंज में है, तो 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर की ओर 145 के आसपास रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज का। बिल्कुल, तो ये टेक्समेको रेल पर राय है। एक और व्यूअर ने सवाल पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बीएससी के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है। बीएससी जो हमारा एक्सचेंज है उसकी लिस्टेड जो इक्विटी है उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है कि 12 शेयर हैं इनके पास और 2800 के भाव पर हैं। इस वक्त जो भाव चल रहा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 2896 का भाव चल रहा है, मतलब 2900 के आसपास का भाव चल रहा है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए और बड़ी तेजी की उम्मीद है। स्नेहा जी, क्या उम्मीद आपको है बीएससी के शेयर को लेकर? देखिए बीएससी अगर आप नोटिस करेंगे तो एनएससी को रिसेंटली अप्रूवल मिला है लिस्टिंग के लिए, और एनएससी जो लिस्ट होगी वो बीएससी पे लिस्ट होगी, तो डेफिनेटली बीएससी के जो ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। और दूसरा बीएससी काफी रैपिड पेस में एफएनओ साइड में आगे बढ़ रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। दो एफएनओ साइड में रेगुलेशंस काफी टाइटन हो रहे हैं तो बीच बीच में वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बट इन जनरल बीएससी माने एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब आप देखेंगे तो बीएससी ने बहुत छोटे बेस से स्टार्ट किया है, तो आगे जाके ये डेफिनेटली और मार्केट शेयर थोड़ा गेन करेगा। तो ये दोनों ही एक अच्छे ट्रिगर्स है। एंड ओवरऑल जैसे जैसे मार्केट और मेच्योर होगा, मार्केट डीमैट अकाउंट्स और खुलेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम इन जनरल काफी राइज होना चाहिए। सो बीएससी को डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एंड शॉर्ट टर्म जैसे मैंने कहा एनएससी एक बहुत बड़ा ट्रिगर खुद में है। तो ये राय बीएससी के शेयर के ऊपर आपको दे दी गई। लेकिन अब आपको, जैसे मैंने शो के शुरुआत में वादा किया था कि शो के एंड की तरफ हम आपके लिए कुछ वीआईपी शेयर लेकर आएंगे, तो चलिए वक्त हो चला है वीआईपी शेयर जानने का। तो वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, कहां वैल्यू मिल रही है वो बताएंगे अब हमारे दोनों मेहमान। सबसे पहले चलते हैं हम हरीश जी के पास। हरीश जी, क्या है वीआईपी शेयर आज का आपका? देखा है तो बिल्कुल मेरा आज का स्टॉक है पावर सेगमेंट सेक्टर से ही है, और जो स्टॉक है आरईसी लिमिटेड है। सॉरी, मुझे लग रहा है कि आरईसी लिमिटेड में क्लियरली कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, और स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन देखने मिल रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है आने वाले दिनों में। करंट लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है आरईसी में, जहाँ पे ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म के टारगेट बनेंगे 410 और 420 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 360 आरईसी में। दूसरा स्टॉक है हीरो मोटर कॉर्प। अगर देखा है तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन से फिर से एक बार तेजी देखने मिल रही है हीरो मोटर कॉर्प में भी। मुझे लग रहा है कि हीरो मोटर कॉर्प भी एक अच्छा बेट बन सकता है करंट लेवल्स पे, क्योंकि रिसेंटली हमने ऑलरेडी डिप देख चुके थे। तो टारगेट्स बनेंगे हीरो मोटर कॉर्प 6000 का पहले का, बाद में 6100 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5700 का। 6000 पहले का, बाद में 6100, बाद में 5700 का टारगेट स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो हीरो मोटोकॉर्प एक पहला, दूसरा रिकमेंडेशन है 6000 6100 यानी 6100 रुपए का टारगेट आपको, और 5700 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 58 से 51 के आसपास इसके भाव चल रहे हैं। हरीश जुजारी जी की ये राय है। आरईसी एक और शेयर उन्होंने बताया, वो भी आप टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। 410 420 का टारगेट और स्टॉप लॉस 360 का। चलिए अब एक काम करते हैं, समय की कमी है, स्नेहा जी के पास चलते हैं। स्नेहा जी से पूछते हैं कि उनके वीआईपी पिक्स कौन से हैं। स्नेहा जी, कहां नजर है आपकी? मेरी पहली पिक है रूबिकॉन रिसर्च। जो कंपनी ने कल बहुत ही अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, और अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बीट है स्ट्रीट एस्टिमेट और हमारे एस्टिमेट से। बेसिकली ये एक फार्मा आरएनडी कंपनी है, और इसे बजट में फार्मा आरएनडी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, तो वो उससे भी बेनिफिट करेंगी। प्लस इनके एक न्यू प्लांट आ रही है जिससे ये कंपनी को हेल्प करेंगी कि कम से कम आउटसोर्स करें अपने वर्क को। सो इसको रडार पे आप डेफिनेटली रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 850। मेरी दूसरी पिक है डिलीवरी। डिलीवरी के दोनों ही सेगमेंट, जो कि एक्सप्रेस पार्सल है और पार्ट ट्रक लोड है, दोनों ही सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है। ये ई कॉमर्स स्पेस से काफी कुछ वॉल्यूम इन्हें मिल रहा है, एंड एट द सेम
टाइम जो उनके न्यू सेगमेंट्स है जैसे कि डिलीवरी डायरेक्ट एंड डिलीवरी रैपिड, ये एक अल्फा जनरेट करने, ग्रोथ में अल्फा जनरेट करने में हेल्प करेंगे। और इन्होंने अभी रिसेंट एक एक्विजिशन की थी कंपनी की ईकॉम एक्सप्रेस, जो कि इन्हें मार्केट शेयर गेन करने में हेल्प कर रही है फ्रॉम दी स्मॉलर प्लेयर्स। तो यहाँ पे भी हम 50% प्लस काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं, और यहाँ पे टारगेट प्राइस 1 ईयर पर्सपेक्टिव से आप 580 का देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये राय है, 2 शेयर्स आपको सजेस्ट कर दिए गए हैं स्नेहा जी की तरफ से। चलिए, वक्त की कमी है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए, शेयरों पर राय देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए, यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। ईटी नाउ भी बजट सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है बजट के ऊपर। चैनल 6 फरवरी को मुंबई में इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी कर रहा है। एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, एमएसएमई और इनोवेटर 2026 के यूनियन बजट के असर का एनालिसिस करेंगे और आने वाले साल की दिशा निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस समिट के एजेंडे के केंद्र में देश का बीएफएसआई सेक्टर रहेगा, जो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगले कुछ हफ्तों में नया कारोबारी साल भी शुरू होने वाला है। ऐसे में इस चर्चा में बजट की बड़ी घोषणाओं के साथ साथ टैरिफ और रुपए के वैल्यूएशन को भी शामिल किया गया है। तो बजट की इस चर्चा में जरूर शामिल हो। ईटी नाउ इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट शुक्रवार 6 फरवरी को।